और आकर के इस जगह पर आकर बैठो। आपके जीवन की सारी चिंताओं को खो करके, सारी चिंताओं को भुला करके यहाँ जो आनंद आएगा गिरिराज जी के दर्शन करने में आएगा। बाल गोविंदा जी तुम्हारा घर रमवा आजो जी, हमारा बाल गोविंदा जी हमारा घर रमवा आजो जी, तुम्हारा बाल गोविंदा जी तुम्हारा घर रमवा आजो जी, हमारा बाल गोविंदा जी हमारा घर रमवा आजो जी, ठाकुर छैल छबीला जी तुम्हारा घर रमवा आजो जी, ठाकुर छैल छबीला जी हमारा घर रमवा आजो जी। गोपियां विचार कर रही हैं कि कभी कन्हैया हमारे घर पर आए तो हम किस प्रकार उनकी सेवा करें। हाथ धुलाए जो मुंडो धुलाए जो और धुलाओ थारा पगलिया जी, हाथ धुलाए दम मुंडो धुलाए दम और धुलाऊं थारा पगला जी, हाथ धुलाए जो मुंडो धुलाए जो और धुलाओ थारा पगलिया जी, हाथ धुलाए दम मुंडो धुलाए दम और धुलाऊं थारा पगला जी। अरे मारा मन में ऐसी आवे हो, मारा मन में ऐसी आवे अपना हाथ मिलाए जो मारा बाल गोविंदा जी हमारा घर रमवा आजो जी, ठाकुर छैल छबीला जी तुम्हारा घर रमवा आजो जी, ठाकुर छैल छबीला जी हमारा घर रमवा आजो जी। झरवरियारी झूल सिमय ग्रो रंग राधा की टोपी जी, हर झर भरियारी झूल शिवाय दो रंग राधा की टोपी जी, हर झरवरियारी झूल सिमय ग्रो रंग राधा की टोपी। जय श्री राधे, राधे राधे। मैं आचार्य सचिन कौशिक और पुनः आप सभी को एक बार बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से एक बार मिल रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कुछ दिवस पहले जब ये अनलॉक हुआ, थोड़ा बहुत लॉकडाउन समाप्त हुआ और आना जाना शुरू हुआ, तो मैं भी सबसे पहले गिरिराज धाम आया। गोपाल जी आ जाओ, आप ही बैठो इधर ही। तो सबसे पहले मैं गिरिराज जी आया और महीनों से परिक्रमा भी शेष थी,
तो मैंने विचारा कि आकर के गिरिराज जी की परिक्रमा करें। और ये समय तो परिक्रमा करने के लिए सबसे आनंददायी रहा। बहुत आनंद आया इस समय परिक्रमा में तो, क्योंकि एक तो बिल्कुल एकांत का समय रहा, खूब एकांत रहे, बहुत सारे आनंद रहे और किसी प्रकार के इस समय विघ्न नहीं, भीड़ भाड़ नहीं। तो इससे अच्छा तो मौका और क्या हो सकता था परिक्रमा का। और उसी बीच में एक बात मुझे और समझ में आई कि एकांतवास व्यक्ति को बहुत बहुत सुख देता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि एकांते सुखमाश्यताम, एकांत में सुख की बहुत प्राप्ति होती है। लेकिन फिर भी एक बात का आप ध्यान रखना कि एकांत में रहो लेकिन अकेले मत रहो। एकांत में रहोगे तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा, एकांत में रहोगे तो आपको बहुत सारी प्रसन्नता मिलेगी, जीवन में बहुत आनंद मिलेगा, बहुत सारा चिंतन होगा। लेकिन अगर अकेले रहोगे तो आप डिप्रेशन के शिकार होगे। अकेलापन आपको चिंता देता है और एकांत आपको चिंतन देता है। जब व्यक्ति चिंतन करता है तो बहुत आगे बढ़ता है और चिंता करता है तो वो गिरता ही गिरता है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि खूब आनंद करो, चिंतन करो, कभी कभी एकांत में भी रहो। और पिछले 7 दिवस से जब से मैं गिरिराज जी आया हूँ, आपने भी ध्यान दिया होगा, जो मुझे बात करते रहते हैं हमेशा, पिछले हम लोग लॉकडाउन लगाए तब से सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत पालन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये कि एक दूसरे से ज़्यादा निकट नहीं आना, पास में नहीं आना, और इन सब का ध्यान रखते हुए हम लोग दूर दूर थे। लेकिन देखा जाए तो रियल लाइफ में हम लोग दूर थे, लेकिन वर्चुअल जो वर्ल्ड है उसमें हम लोग बहुत निकट आ चुके थे, हम लोग बहुत पास में थे, साथ में थे। तो पिछले 7-8 दिन से जब से मैं गिरिराज जी आया तब से तो मैंने वो वर्चुअल वर्ल्ड से भी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होकर के मैं गिरिराज जी की शरण में रहा हूँ। तो आपने देखा भी होगा मेरे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बंद हैं अभी, और बहुत आनंद से 7 दिवस मैंने यहाँ गुजारे हैं। और ये आज एक अच्छी संयोग की बात है, आज हमारे गोपाल जी भी हमारे साथ में हैं। गोपाल जी को मैं अभी अचानक परिक्रमा करते एक दिन मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मैंने बुलाया इनको कि चलो आज हम लोग चलते हैं एक बार, क्योंकि पिछले 7-8 दिन से तो मैं पैदल परिक्रमा लगा रहा, लेकिन मैंने आज इनको कहा कि चलो गाड़ी से चलते हैं, थोड़ा दर्शन मेला भी हो जाएगा, कुछ वीडियोस बन जाएंगी, गिरिराज जी के दर्शन हो जाएंगे। हमारे गोपाल जी ने भी एक बहुत अच्छी बात की थी, बहुत अच्छा काम किया था इस लॉकडाउन में, कि इस समय बहुत पब्लिक कम आई यहाँ पर। पब्लिक आई ही नहीं एक्चुअली, सभी लोगों को मना कर दिया गया था तो यहाँ नहीं आ रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ हज़ारों बंदर हैं, हज़ारों गौ माता हैं, और इन सब के खान पान की बहुत सारी व्यवस्था भी करनी पड़ती है। तो ऐसे समय में जब कोई भी भक्त नहीं आ रहे थे, तो ऐसे समय में हमारे गोपाल जी जैसे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे तो जिन्होंने वो सारी व्यवस्था की। श्री गिरिराज महाराज की कृपा से यहाँ कोई लोग आते नहीं थे, तो हमने धीरे धीरे अभियान चलाया। गायों को हरा चारा, बंदरों को जैसे भी व्यवस्था हो जाती है, कभी टमाटर, कभी केला, ऐसे करके मोरों को चुंगा देना उनको, ऐसे करके अपना लॉकडाउन निकल गया। अभी भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ मंदिर खुले नहीं, भगत जगत आते नहीं, तो अभी भी चल रहा है और आगे चलता रहेगा। हाँ, और एक बात और है, हम जहाँ पर आज बैठे हैं ना गिरिराज जी में, तो यहाँ पर वानर भी हैं, मोर भी हैं, और यहाँ पर रोज़ भी है ना, नीलगाय। हाँ, नीलगाय। हाँ, अपने इसके जो पीछे की साइड है वहाँ पर, हाँ यहाँ पर सब विश्राम करते हैं। और ये दिखा देते हैं हम आपको, इधर का भी सब कितना प्यारा नज़ारा है। तो यहाँ पर नीलगाय भी हैं, और अपनी वैसे भी गौ माता हैं, वानर हैं, सबकी बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर होती रहती है। और उसके साथ ही एक बात मैं अपने जीवन की बहुत अच्छी बता देता हूँ, बहुत ख़ास बात है कि मुझे ब्रज में निवास करते हुए 16 साल हो गए, जिनमें से अकेले गिरिराज जी में 12 वर्ष हुए हैं। सन 2008 में मैं आया था गिरिराज जी में, तो अब तक 12 वर्ष मुझे गिरिराज जी में हो गए और 16 वर्ष पूरे ब्रज में रहते हो गए। लेकिन मैं कभी आज तक गिरिराज जी के ऊपर नहीं गया। और गिरिराज जी के ऊपर यहाँ मंदिर भी है ना, और बिल्लुक लुकदाव जी हैं, श्रीनाथ जी मंदिर है, लेकिन उसके नहीं गया। उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि ऐसा मानना था ये तो हमारे देवता हैं, भगवान हैं, मेरे इष्ट हैं गिरिराज जी तो, और भगवान के ऊपर तो चरण रखना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ नीचे तक आकर के तो हमेशा बैठते हैं उनकी शरण में। ये तो गोदी है उनकी, तो गोदी में तो हम हमेशा बैठ जाते हैं, लेकिन ऊपर कभी नहीं गए। तो हम मानते हैं ये तो ब्रजवासियों का ही एक धर्म है, ब्रजवासी तो चले जाते हैं ऊपर। लेकिन पिछले 16 साल में मैं कभी आज तक गिरिराज जी पे नहीं चढ़ा। लेकिन इतनी तपस्या हो गई है, 16 वर्ष का समय बीत गया है, तो अब ज़रूर इच्छा है कि कभी ना कभी ज़रूर जाएंगे और कुछ ब्रजवासियों को ही साथ में ले करके
और पहली बार दर्शन करने लोकदाऊ जी हैं, श्रीनाथ जी हैं और भी अनेकों स्थान हैं जो गिरिराज जी के ऊपर बसे हुए हैं, जहाँ आज तक जाना नहीं हुआ है। तो वहाँ भी बहुत शीघ्र ही अब जाने की इच्छा है और कुछ दिनों में जाएंगे। तो ये जो इस बार का समय बीता है लॉकडाउन में, तो मैं तो ये कहूँगा जीवन में जब जब मौका मिले ना आपको, तो ऐसा चिंतन करो बैठ करके और प्रयास करो कि जब भी समय हो, कभी आप लोग गिरिराज जी जो अभी तक नहीं आए हों, जो देखने वाले अभी कभी भी ना आए हों, आप लोग भी आ जाओ ज़रूर और आकर के इस जगह पर आकर बैठो। आपके जीवन की सारी चिंताओं को खो करके, सारी चिंताओं को भुला करके यहाँ जो आनंद आएगा गिरिराज जी के दर्शन करने में आएगा, सो बड़ा ही अद्भुत आनंद होगा। आइए अब आगे चलते हैं, आगे और दर्शन कर लेते हैं संपूर्ण गिरिराज जी के। आज आपको संपूर्ण परिक्रमा मार्ग के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पिछले 7-8 दिन से जो खूब परिक्रमा लगाई है, मेरे तो दोनों पाँव में छाले हो गए, इसलिए मैं पैदल तो और दर्शन नहीं करा सकता था। इसलिए गोपाल जी को बुलाया कि आप गाड़ी लेकर के चलो और हम दर्शन भी करेंगे, सब वीडियोस भी बनाएंगे और सबको दर्शन कराएंगे। चलो गोपाल जी। मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, यदि चाह हमारे दिल में है, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं। मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं। मनमोहन मूरत तेरी प्रभु। काशी मथुरा वृंदावन में या अवधपुरी की गलियन में, काशी मथुरा वृंदावन में या अवधपुरी की गलियन में, काशी मथुरा वृंदावन में या अवधपुरी की गलियन में, काशी मथुरा वृंदावन में या अवधपुरी
यमुना सरयू तट पर, गंगा यमुना सरयू तट पर मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं। मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु। परित्याग उदास हुए, घर बारी को छोड़ सन्यासी हुए, सबको परित्याग उदासी हुए। घर बार को छोड़ सन्यासी हुए, सबको परित्याग उदासी हुए। घर बार को छोड़ सन्यासी हुए, सबको परित्याग उदासी हुए। छानेंगे वन वन खाक तेरी, छानेंगे वन वन खाक तेरी। मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं। मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मनमोहन मूरत